प्यार एक बहुत ही खूबसूरत फीलिंग, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता। और जब आप प्यार में होते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो टाइम बहुत ही खूबसूरत होता है, हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन उतना ही पेनफुल ये तब होता है जब आपका ब्रेकअप हो जाता है। जब जिस रिश्ते में आपने अपनी फीलिंग्स डाली हो, टाइम डाला हो, और अचानक वो टूट जाए, रीज़न कोई भी हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह के ब्रेकअप्स होते हैं, खासकर जो हमारे यंगस्टर्स हैं, वो उससे निकल नहीं पाते, उनको बहुत टाइम लग जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, और कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा दुखदायी होते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आप किसी से प्यार करते थे और अचानक से आपका ब्रेकअप हो गया है, तो कैसे वहाँ से आप धीरे धीरे बाहर निकलें और अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ पाएँ। ऐसे 5 टिप्स जो ब्रेकअप के बाद अगर आप इसका यूज़ करते हैं, तो आप बहुत जल्दी से और आसानी से अपने उस हर्ट का जो फेज़ है उससे बाहर आ सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्त, जब आप एक ब्रेकअप के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें याद रखनी है कि ये एक दौर है, ये एक समय है, और उस समय आप बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत पेन आपको फील हो रहा है, कई बार गिल्टी फील होती है, दुख फील होता है, और हम इस जितनी भी नेगेटिव और हर्ट करने वाली फीलिंग है, इनसे बचना चाहते हैं, छुप जाना चाहते हैं, इनका सामना नहीं करना चाहते। कई बार नशे करने शुरू करते हैं या फिर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। नहीं, इससे कुछ होगा नहीं। सबसे पहली चीज़, बी रियल विद योरसेल्फ। अगर कोई रिश्ता टूटा है तो हाँ, अगर आप लोग साथ में नहीं हैं, तो एक्सेप्ट करो कि ऐसा हुआ है। मैं नहीं कह रहा कि कोई अच्छा या बुरा है, आपने कुछ आप अच्छे थे या वो ख़राब था, ऐसा नहीं। बस जो है वो हो गया। एक्सेप्ट योर फीलिंग्स। अपनी फीलिंग्स को देखिए और उनका सामना करिए, उनसे भागिए मत, क्योंकि आप भाग के कहीं जा नहीं पाएंगे, और अगर भागेंगे तो ज़िंदगी भर भागते रहेंगे और वो ज़्यादा पेनफुल होगा। सो जस्ट एक्सेप्ट कि ऐसा हो गया है। ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप पहले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ, और बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जिनका ब्रेकअप होता ही है अगर वो कभी प्यार में है। तो इसको एक्सेप्ट करो कि ये हो गया है, एंड बी रियल विद योरसेल्फ। नेक्स्ट टिप इज़ बी एक्साइटेड। क्योंकि अभी तक तुम एक आदमी के साथ, एक पर्सन के साथ रिलेशन में थे, और उसी के आसपास तुम्हारी सारी दुनिया घूम रही थी। कुछ और आपके दिमाग में आता नहीं था, ना कुछ सोचते थे, और ये सब चीज़ें होती ही हैं। लेकिन अभी जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो तुम्हारे सामने फिर से एक नई दुनिया खुल गई है। अब तुम बाकी चीज़ों पे भी फोकस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में भी उस समय नहीं आ रही थी, तुम्हारा फोकस में ही नहीं आ रही थी, लेकिन तुम करना चाहते थे, अब तुम कर सकते हो। दोस्तों के साथ घूमना तुम कर सकते हो, लोगों के साथ मिलना जुलना कर सकते हो। कोई करियर ऑप्शन ऐसा था जिसको तुम चुनना चाहते थे, उस तरफ जा सकते हो, क्योंकि उस समय तुम्हारे अंदर एक एनर्जी तो है, जिसको तुम नेगेटिव एनर्जी भी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, उसका यूज़ करो, उसको लगाओ कहीं भी। क्योंकि उस समय तुम बहुत सारे ऐसी चीज़ों को करने में सक्षम होते हो जो तुम पहले नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर था कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अभी क्योंकि तुम हर्ट हुए हो, तो वो डर अब उतने बड़े नहीं लगेंगे तुम्हें। तो गेट एक्साइटेड, एक्साइट हो जाओ, और जो भी सामने अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ जाओ, नए लोगों से मिलो, क्या पता एक नया रिश्ता तुम्हारा वेट कर रहा हो। तीसरी चीज़ जो हमको ध्यान रखनी चाहिए आफ्टर ब्रेकअप, कि इसमें टाइम लगता है। हम सब इंसान हैं, हम सब हर्ट होते हैं, हमें फीलिंग्स होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। और जब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हो, यानी आप किसी के साथ प्यार में हैं और वो ब्रेकअप हुआ, तो उसमें टाइम लगेगा हील होने में। अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अचानक से ही बड़ा खुश महसूस करने लगो। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम गलत रास्तों की तरफ जाओगे, यानी नशे की तरफ या और इस तरह की चीज़ों की तरफ जाओगे जो तुम्हें रिलीफ नहीं देंगी। कुछ समय के लिए तो हो सकता है तुम भूल जाओ, लेकिन ये परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। तो अपने आप को स्पेस दो कि हाँ, मैं हर्ट हुआ हूँ, एक लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड़ चल रहा है, और थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे यहाँ से निकलने में। जब तुम अपने आप को स्पेस दोगे ना, तो ये तुम खुद महसूस करोगे कि चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं रह गई हैं, अब काफ़ी ईजीनेस तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और धीरे धीरे तुम इस फेज से निकल भी जाओगे। सो गिव स्पेस टू योरसेल्फ। प्यार में एक जो सबसे एक ऐसी चीज़ जो हम सबके साथ होती है, वो ये कि दुनिया एक ही आदमी के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ज़्यादातर जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं वो हम इसीलिए कर रहे होते हैं कि अगले आदमी को कुछ अच्छा लगे, या कुछ भी उसके लिए कॉम्प्लीमेंट करें या उसके लिए।
और उसमें क्या होता है कि जो हमारे बाकी रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उस पर हम इतना फोकस नहीं कर रहे होते। मैं नहीं कह रहा कि हमारा ध्यान ही नहीं रहता, लेकिन वो हमारी प्रायोरिटीज़ में कहीं थोड़े से नीचे आ जाते हैं। अभी अगर तुम किसी ऐसे रिलेशन से निकल के आए हो तो अपने बाकी रिश्तों की तरफ देखो। तुम्हारे दोस्त भी तो हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। तुम्हारे घर के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद तुमने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है। तुम्हारे पापा मम्मी हो सकते हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे चाचा चाची हैं, बहुत सारे लोग हैं, या तुम्हारे टीचर्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो तुम्हारे वेल विशर हैं, तुम्हारे साथ तुम्हारे अच्छे और बुरे समय में खड़े रहे। उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ समय बिताओ। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जो रिश्ते हमारे बहुत करीब होते हैं उनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, खासकर अपने घर के रिश्तों को। तुम्हारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, पापा मम्मी हैं, उनको हम अक्सर ये सोचते हैं कि इनके साथ तो हम टाइम बिता ही लेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, टाइम बहुत लिमिटेड है। उनके पास जाओ, उनको कुछ सरप्राइजेस दो, उनको कुछ, अगर उनका जन्मदिन आ रहा है तो कुछ सरप्राइज प्लान करो, उनको भी खुश करने की कोशिश करो, उनके साथ कनेक्ट हो। और तुमको ये लगेगा कि जब तुम उनके साथ कनेक्ट होगे तो लाइफ इतनी भी मुश्किल नहीं है। जब हमारे पास ज़्यादा रिलेशंस होते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं, तो चीज़ों को टैकल करना आसान होता है। और दोस्त वो चीज़ें तुम्हारे पास हैं, तो जस्ट कनेक्ट विद जो तुम्हारे पास दूसरे रिश्ते हैं, उनके साथ भी जाके जुड़ो और उनके साथ बातचीत करो। और लास्ट टिप जो मैं दूंगा कि जो तुम्हारे अंदर एक दर्द है, पेन है, नेगेटिविटी चल रही है, इसके बारे में किसी दोस्त से, किसी ऐसे दोस्त से जो तुमको जज ना करता हो, जो तुमको समझता हो, जो तुमको जानता हो, उससे बातचीत करो। ध्यान ये रखना कि वो आदमी तुमको जज ना करे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम इस तरह की बातें किसी से करते हैं तो लोग हमें बहुत सारी राय देना शुरू कर देते हैं। और जब आप पेन में होते हैं तो हम राय नहीं सुनना चाहते, हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं। अगर ऐसे कोई दोस्त आपके पास हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा। अगर नहीं है और आपके अंदर वो पेन बढ़ता जा रहा है, आप उसे कोप अप नहीं कर पा रहे, तो आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, किसी काउंसलर के पास जाकर भी अपनी चीज़ों को रख सकते हैं और वो आपको हेल्प करेंगे अपने इस फेज से निकलने में। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट किसी के भी साथ होगा तो वो दुखी होगा ही होगा, तो उसको एबनॉर्मल मत मानो। बस अपनी बातें किसी के साथ शेयर करो जो तुमको जज ना करे, और अगर ज़रूरत पड़े, तुमको लग रहा है कि तुम कोप अप नहीं कर पा रहे, तो प्रोफेशनल हेल्प भी ले लो। ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट नॉर्मल। सो दोस्त, ये 5 ऐसे टिप्स थे कि जो अगर तुम अभी ब्रेकअप से निकले हो या बहुत ही बुरा फील कर रहे हो, तो अगर इन 5 चीज़ों को यूज़ करते हो तो तुम्हारा वहाँ से निकलना आसान हो जाएगा और तुम जल्दी ही अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओगे और भी बेहतर तरीके से वापस आ जाओगे। अगर इस तरह के वीडियोज़, अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल रहा और इस तरह के वीडियोज़ तुम और भी देखना चाहते हो, तो गुरुकुल बाय आशुतोष यानी कि मैं, इस चैनल को तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। अगर अच्छा लगे तो फेसबुक पे हो तो फॉलो और लाइक भी कर सकते हो, और इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हो तो उस चैनल पे जुड़े रह सकते हो। मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे थे गुरुकुल बाय आशुतोष, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।